हो गए तो हरि को तुम भज नहीं पाओगे। हरि को भज मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ जाओ, आखिरी चीज सुन लो और उसके बाद घर जाओ, लेकिन समझना बहुत ऊंची चीजें कहीं नहीं मिलेगी। कि एक मुसाफिर घर से चला, और एक मुसाफिर घर से चला, और एक नजर पड़ी अंधे पर। कि एक मुसाफिर घर से चला, एक नजर पड़ी अंधे पर। एक हाथ में छड़ी थी, दूजे हाथ में बंदी घड़ी। एक बात पूछूं सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी। और आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम की। तो वो बोला कि मैं भी प्रभु का बंदा हूँ, तू भी प्रभु का बंदा है। अरे मैं अक्ल से, तू अक्ल से खारिज है, मैं आंख से अंधा हूँ। कि इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी। और उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली जाएगी। कि जीवन है तेरा एक घड़ी, न एक घड़ी बर्बाद कर। और इस घड़ी को छोड़ प्यारे, उस घड़ी को याद कर। क्या बात। कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों। ये जिंदगी किसी के काम आ जाए, ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। क्या बात है। ये मनुष्य गलतियों का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। पर जो ठीक कर ले गलती को, जो सुधार ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये संसार बड़ा ही विचित्र है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे कैसी रंगीन कहानी है इस दुनिया की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती। कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला,
खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा वो उसे जाना पड़ा। और हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी, यहाँ आकर चले गए, और जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। कि आया है सो जाएगा, जाएगा जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, तो कोई बंधा जंजीर। क्या बात। वैराग्य और शिक्षा मनुष्य कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, केवल शिक्षा प्राप्त करने की एक बार एक कि पत्ता बोला वृक्ष से, ध्यान देना शब्दों पर, शब्द शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, तो दूसरा शब्द करे घाव। कि मारा ज्ञानी गुरु मारो बान, घायल कर दीनी, और लागी शब्द की चोट, घायल कर दीनी। शब्दों की और कुछ नहीं, शब्दों का खेल है बस। कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, और टूटे के फिर बिछड़े के फिर ना मिले, दूर गिरेंगे जान। कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, और बिछड़े के फिर ना मिले, दूर गिरेंगे जहाँ। एक पत्ता पेड़ से कहता है कि हे भैया, हम एक ही जाति के, एक ही वंश के हैं, तू मेरा जन्मदाता है, मैं तेरी संतान हूँ, तो तुझे जितना मुझसे मिलना है मिल ले, क्योंकि अगर मैं एक बार टूट गया तो हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा, मैं टूटकर दूर जा गिरूंगा। वृक्ष पत्ते की बात को सुनकर हंसने लगा, और हंसते हुए बोला कि वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। कि वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात। अरे या घर की यह रीत है, एक जावत एक आत, एक जावत एक आत। बोले भैया, इस घर की तो यह रीति है, एक जावत एक आत, तू चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। यही स्थिति हम लोगों की, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार संसार में आते हैं, संसार के नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, विपदा संकटों को भोग कर चले जाते हैं, फिर पुनः आते हैं, फिर चला जाते हैं। बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार दुख झेलना, बार बार कष्ट झेलना, इसी में संपूर्ण जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। अनंत जन्म हो गए, हमें उस अपने परम पिता परमेश्वर से बिछड़े, लेकिन आज तक नहीं मिले। कि आज खिले कल टूट गए, और फिर परसों मिल गए धूल। आज खिले कल टूट गए, परसों मिल गए धूल। देख दशायों फूल की, तो फिर क्यों फूलत फूल। आज फूल खिला है बगीचे में, टूट गया। आज खिले कल टूटे, आज खिल के तैयार हो गया, कल बगीचे का माली गया और उसने
तोड़ लिया, टूटे, और परसों में लगाए धूल। हमने जेब में गुलाब का फूल लिया, जब तक खुशबू रही तब तक तो खुशबू ली, कि फेंक देते हैं फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। क्या बात। अरे तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, कि तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, और फेंक देते हैं फूल को खुशबू निकल जाने के बाद, कि जब तक रिश्ते नाते भैया तब तक पैसा पास है, और भूल जाते हैं सगे संबंधी दौलत निकल जाने के बाद, कि भाग जाते हैं पंछी निर्जल सरोवर देख कर, कि भाग जाते हैं हंस सभी निर्जल सरोवर देख कर, और छोड़ जाते हैं वृक्ष पंछी पत्ता झड़ जाने के बाद, कि कहत कबीर समझ मन मूरख भजन कर श्री राम का, कहत कबीर समझ मन मूरख भजन कर श्री राम का, और घबराएगा पछताएगा यमदूत आ जाने के बाद। संत समझा रहे हैं, ग्रंथ समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया संसार है लेकिन सत्य नहीं, दुनिया है लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि संसार ने हमें सत्य बताया ही नहीं। सत्य क्या है? जब संसार में हम आए, कि बचपन में बताया गया, क्या? जब बच्चा जन्म लेता है, बचपन होता है 5-6 वर्ष का होता है, कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। बचपन में बच्चे को बता दिया धरा यह धरती और धाम धन ये सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है, पैसा और काम करना कामना यह सत्य है। कि बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पर अरे जब पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़ चला, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य। जब संसार में कोई मर जाता है, उसको ले जाया जाता है, तो पीछे लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य से ही गति होगी, और सत्य क्या है? भगवान का नाम। एक बार जंगल में एक संत विचरण कर रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट वहां गए, महाराज जी को प्रणाम किया, बैठे। महाराज ने पूछा, बेटा बता तेरी उम्र कितनी हो गई? बोले महाराज 50 साल की। बोले 50 साल में तूने क्या क्या जाना? बोले महाराज मैंने तो बहुत कुछ जान लिया, कुछ जानना शेष नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा कि वाह बेटा, हम महात्मा तू मनुष्य, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, यश छोड़ा, वैभव छोड़ा, पद प्रतिष्ठा, मान बड़ाई, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, संसार की समस्त विषय भोग कामनाओं का त्याग हमने किया। हम अभी तक कुछ नहीं जान पाए, और तू कहता है चक्रवर्ती सम्राट राजा की गद्दी पर बैठा है कि मैंने सब कुछ जान लिया। बोले जी, तो बता तूने क्या जाना? बोले महाराज
संक्षेप में बताऊं कि विस्तार से बताऊं? बोले बेटा विस्तार से ही बता, मैं तो तैयार हूं। हाँ तो के वो देर लो। अरे जाना मैंने जाना जननी जनक बंधु कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना। महाराज जब मैं संसार में आया छोटा सा था, जाना मैंने जाना जननी, जिसने मुझे जना है, जन्म दिया है, मैंने अपनी माता को जाना। जाना मैंने जाना जननी और जनक पिता को जाना। जाना मैंने जाना जननी जनक बंधु अपने भाई को जाना, सखा मित्रों को जाना, और कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना। कि जाना मैंने जाना जननी जनक बंधु कुल परिवार सब धीरे धीरे जाना है। और फिर महाराज मैं बड़ा हो गया तो मेरी शादी हो गई, शादी के बाद पुत्र हो गए। कि पत्नी जाना पुत्र जाना, पत्नी जाना पुत्र जाना, और अपना जाना पराया जाना, और धनपति को जाना जहाँ संपत्ति का खजाना है। जब महाराज मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, फिर मैंने व्यापार करना सीख लिया। धनपति को जाना जहाँ संपत्ति का खजाना है, धन कमाना सीखा। बोले और बता? बोले महाराज और भी जाना? बोले हाँ। तो सुनो, लड़ना जाना लड़ाना जाना, अड़ना जाना अड़ाना जाना, और 64 कला का भेद हमने धीरे धीरे जाना है। बोले महाराज लड़ना जाना लड़ाना जाना, अड़ना जाना अड़ाना जाना, और 64 कला का भेद मैंने धीरे धीरे जाना। संसार में जितनी भी कला है मैंने सबको जाने। महात्मा बोले कि बेटा और बता और क्या जाना? बोले महाराज जब 64 कलाओं को जान लिया तो अब जानना शेष क्या रहा? क्योंकि दूध का सार घी होता है, ना दही होता है, ना मक्खन होता है, ना ही मावा होता है। घी दूध का सार होता है। जब घी को प्राप्त कर लिया तो अब शेष क्या बचा? बोले बेटा और? बोले महाराज और कुछ नहीं जाना। तो महात्मा हंसे और महात्मा ने कहा कि बेटा अभी तूने कुछ नहीं जाना। बोले क्यों? कि सब कुछ जाना पर कुछ नहीं जाना। राजा बोले क्यों? क्योंकि उसे नहीं जाना जहां अंत समय जाना है। अरे उसे नहीं जाना जहां अंत समय जाना है। तो महात्मा हंसते हुए उस व्यक्ति से बोले कि सुन प्राणी सुनी जिंदगानी भजन बिना। हे सुन प्राणी सुनी रे जिंदगानी भजन बिना। अरे भजन बिना हरि के भजन बिना, सुन प्राणी सुनी रे जिंदगानी भजन बिना। बोले बेटा उसे जानो तब तुम्हारा ये जानना सार्थक होगा। बोले महाराज कैसे जानूं? पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। आपकी नौका पानी में चल रही है, उसको चलने दो, उसमें पानी मत आने दो। अगर उसमें पानी आ गया तो वो भी डूबेगी और तुमको भी डुबाएगी। चलने दो, चलती रहेगी, पानी मत आने दो, तुम्हारी नौका पार लग जाएगी। पड़ी मझधार में नैया पार लग जाएगी। अभी तो बीच में है, चलती रहेगी, आप पदवार देते रहोगे, पार लग जाएगी। कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। अरे संसार में मन जाए तो जाए, मन में संसारी न आने दो। आपका मन निरंतर संसार की ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है। कि मन के मारे बन गए और वन तज बस्ती माही। कहे कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत ना।
घर छोड़ दिया, वन में चले गए। बोले क्यों? बोले भगवान का भजन करेंगे, घर में भजन नहीं होगा। लेकिन कहे कबीर मन लाल चीज है, कहूं ठहरत ना। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। अरे जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं। मन को मत समझाओ, मन को भगने दो संसार में, इस जाने दो जा रहा है, लेकिन इसमें संसार को मत आने दो। फिर क्या करो? बोले काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि कर से कर्म करें विधि नाना, और मन राखें जहाँ कृपा निधाना। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान के जी लीजिए। गम्मत जय गई सही। तन से संसार की सेवा करो, धन से परिवार का पालन पोषण करो। तन से संसार की सेवा करो, धन से परिवार का पालन पोषण करो। बचा मन अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे चरणों। अरे मैंने तेरे रे भरोसे भगवान, भंवर में नैया डारी गई। अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, और केवटिया नादान है। अरे केवटिया रे नादान मोरे रामा, केवटिया नादान। मैंने तेरे रे भरोसे दीनानाथ, भंवर में नैया डारी गई। एक भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान प्रकट हो गए, रोक दिया, रुक जा। क्या कह रहा है? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने कहा नहीं चाहिए, न तेरा तन चाहिए, न धन चाहिए, न सुख संपत्ति चाहिए। बोले क्यों? तन संसार को दे दे, संसार का काम कर, क्योंकि मेहनत तो तन से ही होगी ना। अगर तू मुझे तन देगा तो काम कैसे करेगा? और भूखे भजन ना होए गोपाला, और जे धरदई तेरी कंठी माला। जब कर्म ही नहीं करेगा तो कैसे तेरा पालन पोषण होगा? तन संसार को दे। अब बचा मन और धन। धन भगवान को, धन दे दो घर परिवार को, क्योंकि परिवार वाले हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, भैया भी हैं, सब हैं। बिना धन के परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। परिवार हमारा है। आई माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं रे खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। अरे कोई पूजे मूरत, कोई मंदिर जाए, और मात पिता के चरणों में ही चारों धाम समाए। जो करता है सेवा इनकी तो वो ईश्वर खुश हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तू ही पाएगा। और सुख दुख है फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। तो भगवान ने कहा कि तन संसार को दे दे, धन से
परिवार का पालन पोषण कर। अब बचा क्या? मन। आ जाओ सुंदर कांड में। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त कहने लगा कि प्रभु मेरा मन निर्मल नहीं है, इसमें विकार भी है, वासना भी है, काम भी है, क्या करूं? तो भगवान ने कहा अरे सन्मुख होई जीव मोये जबहि, वो जन्म कोटि अगना सहे तवहि। तू तो मेरे सामने आ जा एक बार, तेरे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पापों को नष्ट कर दूंगा और तुझको पावन बना दूंगा, पवित्र कर दूंगा, निर्मल कर दूंगा। किस प्रकार से? जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसका बछड़ा मल में लिपटा होता है, लेकिन गौ माता अपनी जीभ से चाट चाट के उसको निर्मल बना देती है, उसकी गंदगी साफ कर देती है, बछड़ा एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ जा, फिर देख। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज का सत्संग ही विराम लेता है कि सब भक्तों को जय सिया राम, चलन की बेला भई। और